Let's explore. Draw a simple map of a school playground. Let us assume it rectangle 40 meter in length and 30 meter in width. Draw it precisely with your ruler on a scale of 1 centimeter is equal to 10 मीटर। चलिए बच्चों, अब हम अपने स्कूल का प्लेग्राउंड ड्रॉ करते हैं, जिसमें आप अपने प्लेग्राउंड को रेक्टेंगुलर आकार देंगे। लेंथ को 40 मीटर और वाइड को 30 मीटर रखेंगे और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर मानेंगे और उसके बीच से अब एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। नाउ मेजर द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स डू यू गेट? यूजिंग द स्केल कैलकुलेट द रियल लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड डायगोनल मीटर्स इन मीटर्स। अब आप अपने रेक्टेंगल में एक डायगोनल खींचेंगे जिस प्रकार मैंने बनाई हूँ, और आपके पास कितना सेंटीमीटर आता है आप ये कमेंट में बताइए, और लेंथ आप उसे मेज़र कीजिए। जैसे आपने 1 सेंटीमीटर 10 मीटर लिया है, अगर आपके पास सेंटीमीटर में लेंथ आता है आप उसे मीटर में कन्वर्ट कीजिए और बताइए। लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटी मैप। They point to our 4 directions, which are north at the top and moving clockwise east, south and west. अब हम अपने मैप के पास रिटर्न जाते हैं। वहाँ पे देखिए कॉर्नर में एन लिखा है, मतलब डायरेक्शंस दिए गए हैं और डायरेक्शंस के नाम है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। इन्हें कार्डिनल डायरेक्शंस या कार्डिनल पॉइंट्स बोले जाते हैं। Other than this, intermediate directions are also used northeast, southeast, southwest, and northwest. Most maps simply have an arrow marked with the letter N, which points to the north direction. आप कई ऐसे मैप में देखते हैं जिसमें सिर्फ N लिखा होता है। ये N इसलिए लिखा होता है क्योंकि हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शंस का पता लगाना पड़ता है। क्लॉकवाइज जैसे घड़ी 12 से लेके 1 2 3 4 वापस 12 तक आता है, उसी डायरेक्शन में नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इसके अलावा हमारे पास इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी होते हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। इन्हें इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी बोला जाता है। ओके, let's explore. Consider the map of the small city again. Identify the correct and incorrect statements in the list below. चलिए अब हम अपने मैप को डबल से कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि जो हमारे पास स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ये सही है या गलत। द मार्केट इज़ नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल। देखिए अब हमारे पास जो मार्केट है ये हॉस्पिटल के नॉर्थ में है या नहीं, तो इसका आंसर आएगा नो। द म्यूज़ियम इज़ साउथ वेस्ट ऑफ द बैंक। जो हमारा म्यूज़ियम है ये बैंक के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है या नहीं, इसका आंसर आएगा यस। द रेलवे स्टेशन इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। तो जो हमारा रेलवे है ये हॉस्पिटल के नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है या नहीं, इसका आंसर आएगा यस। द लेक इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक्स। अब हमारा जो लेक है ये अपार्टमेंट ब्लॉक्स के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है या नहीं, इसका आंसर आएगा यस। Taking your school as the starting point, do you know approximately in which cardinal direction your home is located? Discuss with your teacher and your parents. अब बच्चों आप अपना जो स्कूल है उसकी एक ड्राइंग बनाइए और ये आपके घर से कौन से कार्डिनल डायरेक्शन में है ये देखिए, और इसके बारे में आप अपने टीचर और अपने पेरेंट्स से चर्चा कीजिए। Symbols are another important components of maps. Our map has small drawing of actual buildings and few other elements. But there would not be enough space on the map of a large city or country to draw them all. बच्चों अब जो सिंबल है ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का। ये जो सिंबल्स होते हैं ये स्मॉल ड्राइंग्स होते हैं मैप के ऊपर, जो हमें मैप में बताते हैं कि हॉस्पिटल्स, म्यूज़ियम्स, पार्क या फिर रेलवे स्टेशन या किसी कंट्री या किसी स्टेट्स की बाउंड्री कहाँ पे है। हमने स्मॉल इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे एक छोटे से स्पेस में बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ हो जाए। इंस्टेड अ सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट दिस फीचर्स सिंबल्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स, फॉर इंस्टेंस अ रेलवे स्टेशन, अ स्कूल, अ पोस्ट ऑफिस, फॉर रोड्स एंड नेचुरल एलिमेंट्स सच एज रिवर, अ पॉन्ड, अवर फॉरेस्ट। In that way, numerous details can be shown in the limited space available on the map.
हमारे पास डिफरेंट टाइप के सिंबल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग्स को शो करते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, रिवर्स, नेचुरल एलिमेंट्स जैसे कि फॉरेस्ट और बहुत सारे। टू मेक मैप्स मोर easily understood by a variety of users, map makers use specific symbols. Different countries use different sets of symbols. The Survey of India, a government body, has fixed a set of symbols for a maps of India, our parts of India. A small selection of them is shown in figure 1.2 on page number 12. मैप को अलग अलग प्रकार के यूज़र्स के द्वारा यूज़ किया जाता है और इसके लिए हर कंट्री का अलग अलग एक लिस्ट होता है जिसमें सिंबल्स अलग प्रकार से दर्शाए जाते हैं। हमारे इंडिया में जो द सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बॉडी, एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसका नाम है द सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने एक फिक्स्ड सिंबल का लिस्ट बनाया है और ये जो सिंबल है ये हमें उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। ऐसे ही एक मैप है जिसमें ये सिंबल्स बताए गए हैं जो हमारे पास 1.2 फिगर में है और पेज नंबर 12 में। लेट्स एक्सप्लोर। Draw a rough map of your locality or your village, including your home, school, and a few other important landmarks. Show the cardinal direction and use a few of the symbols shown in figure 1.2 on a page 12 to mark some important features. चलिए बच्चों, अब आप अपनी जो लोकेलिटी है जहाँ पे आप निवास करते हैं या फिर अपने विलेज का एक छोटा सा मैप बनाइए जिसमें आपका स्कूल, आपका घर और ऐसे ही कुछ लैंडमार्क्स है जैसे ग्राम पंचायत, आपके विलेज में रिवर कहाँ है, कहाँ हॉस्पिटल लोकेटेड है और इन सब के बारे में डायरेक्शन दीजिए, कार्डिनल डायरेक्शंस पुश कीजिए। ये जो आपका मैप है ये बिल्कुल हमारे मैप फिगर 1.2 से मिलता जुलता मिलेगा। देखते हैं कैसे। चलिए अब हम अपने पेज नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं जहाँ पे फिगर 1.2 अ सिलेक्शन ऑफ सिंबल्स कॉमनली यूज्ड इन मैप्स, जहाँ पे एक सेट ऑफ सिंबल्स से हमें कुछ स्पेसिफिक सिंबल दिए गए हैं जिसे आप अपने मैप में ड्रॉ कर सकते हैं। पहला है रेलवे लाइन, बोर्ड ग्वेज, मीटर ग्वेज, रेलवे स्टेशन। बोर्ड लाइन्स के कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे बोर्ड ग्वेज। ये बोर्ड ग्वेज क्या होते हैं? दो रेलवे ट्रैक के बीच की दूरी को प्रदर्शित करते हैं। जैसे बोर्ड ग्वेज मतलब इसमें जो दूरी होगी 5 फीट एंड 6 इंच की होगी। जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो जो रेलवे ट्रैक होते हैं बेटे, जिन पे आपकी जो रेल्स होती है, ट्रेन्स होती है, रन करती है, ये वो रेलवे ट्रैक की बात करें तो ये होता है 5 फीट एंड 6 इंच। और जो मीटर गेज होता है ये होता है 3 फीट एंड 3.75 इंच। ओके, अंडरस्टैंड। सेकेंड है रेलवे स्टेशन, जहाँ पे आपकी ट्रेन रुकती है। सेकेंड है रोड्स, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। मेटल्ड का मतलब पक्की रोड, अनमेटल्ड का मतलब कच्ची रोड। बाउंड्री, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स। इंटरनेशनल्स जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ साझा करती है। सेकेंड स्टेट, यानी जो एक स्टेट है अदर स्टेट्स के साथ बाउंड्री मेंटेन करती है। थर्ड है डिस्ट्रिक्ट्स, यानी एक डिस्ट्रिक्ट अलग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो बाउंड्री साझा करती है उस बारे में बताया गया। देखिए आपके पास इनकी ड्राइंग्स भी है। रिवर, वेल, टैंक, टनल एंड ब्रिज। रिवर्स नदी, वेल कुआं, टैंक की है, कैनल्स नहर एंड ब्रिज, टेम्पल, चर्च, मॉस्के, छतरी, मंदिर, चर्च, मस्जिद और छतरी की। नाउ नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। पोस्ट ऑफिस आप सभी जानते हैं, अब तो सभी के गांव में पोस्ट ऑफिस है। एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सेटलमेंट्स एंड ग्रेवयार्ड्स कि कहाँ लोगों के सेटलमेंट्स है, कहाँ पे कब्रिस्तान है, ट्रीज एंड ग्रास, पेड़ और घासें। मैपिंग द अर्थ, मैपिंग द अर्थ इज़ अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लैनेट इज़ नॉट अ फ्लैट सर्फेस, इट नियरली हैज़ द शेप ऑफ स्फेयर। अब हम अर्थ की मैपिंग करते हैं। अर्थ की मैपिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये फ्लैट नहीं है, इसका सरफेस फ्लैट नहीं है, ये स्फेयर है। एक्चुअली ये ऑब्स्टिकल स्फेरॉइड है। वी से नियरली बिकॉज इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। हम इसे, मैंने बताया ना, ऑब्स्टिकल स्फेरॉइड कहते हैं क्योंकि ये टोटली स्फेयर भी नहीं है, बट इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। और ये मैपिंग द अर्थ इज़ अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज और प्लैनेट इज़ नॉट अ फ्लैट surface. It nearly has the shape of sphere. We say nearly because it is not a sphere. It is not a perfect sphere, but is slightly flattened at the poles. However, in practice, we will consider it to be spherical.
अब हम मैपिंग करेंगे अर्थ की मैपिंग करना थोड़ी मुश्किल बात है क्योंकि इसका सरफेस फ्लैट नहीं है, ये थोड़ा सा नियरली स्फेरिकल है। हम इसे नियरली स्फेरिकल कह रहे हैं क्योंकि ये परफेक्ट स्फेरिकल भी नहीं है, ये पोल से थोड़ा फ्लैटेंड है, मतलब पोल से थोड़ा पिच का हुआ और अपने बाउंड्री से जो बाहरी बाउंड्री है उससे थोड़ा बाहर क्यों निकला हुआ। इसे एक्चुअली में इस ऑब्स्टिकल स्फेरॉइड कहा जाता है, ओके, बट हम इसे स्फेरिकल रूप में बनाते हैं। Representing a sphere accurately on a flat sheet of a paper is not possible. To understand why, peel an orange in such a way that you have just 3 or 4 large pieces of skin. Then try and flatten them on a table. You will see that you cannot do it without tearing them at the edges. अब स्फेयर को एक फ्लैट शीट पे बनाना मुश्किल होता है। जैसे अगर आप देखिएगा कि आप ऑरेंज को क्या करेंगे, ऑरेंज के छिलके को जब पील करेंगे, उसके छिलके को निकालेंगे और उसे एक पेज पे रखने की कोशिश करेंगे तो आप उसे करेक्ट वे में पूरी तरह नहीं रख पाएंगे, आपको उसे एक एज से काटना ही पड़ेगा। आप ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करके देखिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। नाउ कंसिडर अ ग्लोब विच इज़ अ स्फेयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। दिस मे बी मैप ऑफ द अर्थ, द मून, द प्लैनेट मार्स, द स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशंस इन द स्काई। इट इज़। अब आप एक ग्लोब कंसिडर कीजिए, ये ग्लोब ही हमारे अर्थ का मैप होता है क्योंकि हम इसे फ्लैट सरफेस पे तो नहीं बना सकते, एक फ्लैट पेपर ऑफ शीट पे नहीं बना सकते, इसीलिए हम इसे ग्लोब के रूप में यूज़ करते हैं। आप अर्थ, मून, प्लैनेट, मार्स है, स्टार्स और कॉन्स्टेलेशंस जो आकाश में होते हैं, इनको भी इस ग्लोब के रूप में बनाते हैं। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक द शोन इन ड्राइंग ऑन द नेक्स्ट पेज इज अ स्फेयर दैट इज़ जनरली मेड ऑफ मेटल, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड। हमारे सेकेंड पेज में ग्लोब को दिखाया गया। तो बच्चे जो ग्लोब को देख रहे हैं, यहाँ पे इसे प्लास्टिक, मेटल और कार्डबोर्ड के द्वारा बनाया गया है।